अच्छा, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने क्या पढ़ा था? वेद पढ़े थे कि नहीं? आप जरा ध्यान देंगे, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने वेद का अध्ययन किया महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में रह करके। और यजुर्वेद का जो वेद है वो धनुर्वेद है, उपवेद जिसे कहते हैं, उसका पारायण किया महर्षि विश्वामित्र के चरणों में बैठ करके, जहां धनुर्विद्या में प्रवीणता प्राप्त की थी। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। अच्छा, सीता ने वेद पढ़े थे कि नहीं? सीता जी ने भी वेद पढ़े थे। अरे आप में से किसी ने पढ़े? जितनी महिलाएं बैठी हैं, ये बच्चियां बैठी हैं, पढ़ रही हैं या पढ़े हैं? ना पढ़े हैं और ना पढ़ रही हैं। कोई पढ़ रही हो तो बताओ। ये तीनों बच्चियां तो पढ़ रही हैं। गुरुकुल में ही वेद पढ़ाए जाते हैं। वर्तमान की जो शिक्षा पद्धति है, जिसको लॉर्ड मैकाले ने चालू किया था अंग्रेजी शासन काल में 1835 में, इस शिक्षा पद्धति को लागू करते हुए अपने पिता को एक पत्र लिखा था। जरा ध्यान देंगे, 1835 की ओर ले जा रहा हूं। और पत्र में लिखता क्या है? पिताजी, मैं एक ऐसी शिक्षा का बीजारोपण इस देश में कर रहा हूं, अगर वो शिक्षा फलीभूत हो गई तो इस देश का मनुष्य, स्त्री और पुरुष आकृति से तो भारतीय दिखाई देंगे, लेकिन मन और मस्तिष्क से भारतीय दिखाई नहीं देंगे। आज हम मानसिक रूप से आदमी गुलाम हैं, और जब तक ये शिक्षा पद्धति रहेगी तब तक ये गुलामी बनी रहेगी मानसिक। और वर्तमान में आप आंकड़े उठा करके देख लीजिए, आत्महत्या करना, सुसाइड करना, अच्छा बोलो पाप है कि पुण्य? आप सब जानते हो पाप है। पाप ही नहीं, महापाप है। अच्छा, इस पाप को पढ़ा लिखा ज्यादा कर रहा है या अनपढ़? जरा विचार कर लेना। इतिहास उठा लो, तो ये अखबार उठा करके देख लेना, समाचार पत्रों देख लेना, आंकड़े लगा करके देख लेना। आज की शिक्षा का अच्छा ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डिग्री होल्डर व्यक्ति सबसे ज्यादा आत्महत्याएं कर रहा है। इसका अभिप्राय क्या है? शिक्षा गलत है। और जब तक ये शिक्षा नीति रहेगी, मैं चुनौती के साथ कहता हूँ, कोई भी भारत की सरकार बने, किसी भी पार्टी की बने, समाज के अंदर कोई भी परिवर्तन ला नहीं सकती, क्योंकि इस शिक्षा में चरित्र की कोई शिक्षा नहीं, जीवन की कोई शिक्षा नहीं। केवल एक उद्देश्य है, नौकरी को प्राप्त कर लेना, ये न प्रकार है ना। बोलो। और एक बात और कहना चाहता हूँ, इस देश का बहुत बड़ा संकट है। आप जितने सज्जन यहाँ बैठे हुए हैं, मैं थोड़ी देर के लिए दुर्दर्श ठोस न्याय से आपको हिंदू मान देता हूँ। हालांकि आपके पूर्वज हिंदू नहीं थे। कल तक ये कार्यक्रम रहेगा, जितने भी बड़े लिखे लोग बैठे हैं, ताकत लगा लेना और अपने इतिहास में ढूंढ लेना। न तो श्री राम हिंदू थे, क्यों जी राम हिंदू थे? रामायण का सीरियल आपने देखा है? क्यों भाई आवाज कैसे कम हो गई? रामायण का सीरियल आपने देखा है? श्री राम हिंदू थे या आर्य? बोलो ना। क्या पुकारा गया है? आर्य पुत्र कहकर के पुकारा गया है। महाभारत काल में आइए, महाभारत का सीरियल आपने देखा है? कोई भी पात्र ऐसा बता दो जो हिंदू कहा जाता हो। आर्य पुत्र और आर्य पुत्री कहकर के पुकारा गया है। हमारा सबका एक ही नाम था, और हमारे देश का नाम आर्यावर्त, और आर्यावर्त में रहने वाले हम लोग क्या थे? आर्य थे। हमारे पूर्वज आर्य थे। लोग कहते हैं गर्व से कहो हम हिंदू हैं, कहते हैं कि नहीं कहते? चुनौती है, चाहे तुम कितना ही गर्व कर लेना, हिंदू गर्व से कहो हम हिंदू हैं, ऐसा कहते ही श्री राम से तुम्हारा कोई संबंध नहीं रहता, कृष्ण से तुम्हारा कोई संबंध नहीं रहता, क्योंकि इनमें से कोई हिंदू था ही नहीं, सब आर्य थे। बोलो आर्य थे कि नहीं? और अगर किसी के पास प्रमाण है हिंदू का, तो मेरे पास ला करके दिखा देना। कल तक मैं आपके बीच में हूँ, दिखा सकते हो? रामचरितमानस से दिखा देना, और राधेश्याम रामायण से दिखा देना। आर्य पुत्र थे हमारे पूर्वज, जब हमारे थे तो हम आर्य कहां से आ गए? महाभारत काल का इतिहास आपके सामने रख रहा हूं। अभी बात कर रही थी, अर्जुन को विचार देकर के उदास कर दिया, और
उठ खड़ा कर दिया। अर्जुन केवल एक बात कह रहा था कि मेरे सामने मेरे सगे संबंधी खड़े हैं, मेरे हाथ से शस्त्र छूट रहा है, इन पर मैं शस्त्र का प्रहार नहीं कर सकता। योगी राज कृष्ण क्या कहते हैं, गीता पढ़ लेना। हाँ जी मास्टर जी, आप बाद में चर्चा कर लेना खुल करके, अब बीच में करना ठीक नहीं है, मेरा ध्यान बढ़ता है। मास्टर जी बाद में खूब चर्चा कर लेना जम करके, और डट करके कर लेना। आज समाज की चुनौती सारे विश्व को चैलेंज है। आप क्या बात करते हो, हमें क्या से बोलते हैं, प्रमाण के साथ बोलते हैं। गीता को उठा करके पढ़ लेना। जिस समय अर्जुन दृष्टा सरल महावेग की दुहाई देता है कि मैं अपने सगे संबंधियों को सामने युद्ध के लिए खड़ा हुआ देख रहा हूँ, मेरे हाथ से शस्त्र छूट रहा है, शरीर कांप रहा है, तो योगी राज कृष्ण कहते हैं कुतस्ते कस्मलमिदं विस्मये सौपस्थितम् अनार्यतिष्ठमस्वर्गम् अकीर्तिकर्मर्जुन। हर समाज का विद्वान ही सटीक बात करता है और प्रामाणिक बात करता है। गीता को उठाकर के लाओ। आपने तो भागवतें सुनी है, भागवतें कराई हैं, भागवत तो भाणवत है। आपको अच्छा लगे अथवा बुरा लगे इसके लिए मेरा वो नहीं है, और न मैं कोई बुरा कहने लगने के लिए कह रहा हूँ, लेकिन सच्चाई को कह रहा हूँ। भागवत जब तक होती रहेगी कि अनाचार अनाचार और दुराचार बढ़ता चला जाएगा। वहाँ आपने सब देखा है, मैंने नहीं देखा, न मैंने सुना, लेकिन भागवतकारों से, भागवत कथाकारों से मेरी चर्चाएं हुई हैं, और अपने निकट के भी बहुत सारे लोग हैं, उनका कहना है आचार्य जी भागवत में वो बातें लिखी हैं कि जिनको आपको हम पढ़ने के लिए बता सकते हैं, लेकिन मुख से नहीं कह सकते, इतनी अश्लीलता बनी पड़ी है। लेकिन कथाएं किसकी हो रही हैं? भागवत की। और जिस गीता ने अर्जुन के गिरते हुए विचारों को उठाया था, उसकी कथा होती है क्या? अच्छा, गीता का उपदेश कितनी भाषाओं में छपा है जानते हो? अरे विश्व की बहुत सारी भाषाओं में सर्वाधिक, अगर किसी का अनुवाद हुआ है, वेद से भी अधिक हुआ है, तो गीता का हुआ है। पढ़ लेना, किसी भी देशवासी से पूछ लेना। गीता वो पुस्तक है जो हमारे विचार, गिरते हुए विचारों को उठा देती है, उसकी कथा होनी चाहिए। योगी राज कृष्ण क्या कहते हैं? हे अर्जुन, तेरे हाथ से जो हथियार छूट रहा है, तेरे मन में जो गिरावट आ गई है, इसे पता चलता है तू अनार्यत्व का परिचय दे रहा है, यानी आर्यपुत्र नहीं रहा। मेरी बात नहीं, गीता का श्लोक को उठा के पढ़ना। अनार्यिष्टम, अनार्यों को प्रिय है, और अस्वर्गम, स्वर्ग को यानी स्वर्ग को प्रदान करने वाला न होकर नरक को प्रदान करने वाला है। आप कहते हैं निषेध को, और स्वर्ग माने स्वर्ग को यानी स्वर्ग को प्राप्त न कराने वाला है, यानी नरक में डालने वाला है। और अकीर्ति कर्मर्जना, ये अर्जुन संसार में तेरा अपयश हो जाएगा। तीन बातें कही कृष्ण ने। क्या कहा? तू अनार्यत्व का परिचय दे रहा है, ये अपयश का परिचय दे रहा है, तेरे लिए नरक का परिचय दे रहा है। इसलिए इस प्रकार के गिरे हुए विचार अपने मन में मत लाना। मैं आपके सामने निवेदन करना चाहता हूँ, आओ हम अपने अतीत के झरोकों को देख कर झाँक करके देखें कि हमारा अतीत कितना सुंदर था। लेकिन भक्ति शरण गुप्त क्या कहते हैं? शानदार था भूत, हमारा अतीत बहुत शानदार था। अच्छा, उसको कहते हुए गर्व होता है कि नहीं होता? शानदार था भूत, भविष्य भी महान है। जिन सवालों से आज जो वर्तमान है, वर्तमान में हमारी दुर्गति जो हो रही है वो अशिक्षा के कारण हो रही है, वैदिक शिक्षा के अभाव के कारण हो रही है। जब तक वैदिक शिक्षा नहीं होगी, हनुमान जी जाते हैं सीता जी के पास, आप सबने सुना होगा, अंगूठी डाल दी, राम की अंगूठी थी, कोई दी थी ना, देखा राम की अंगूठी कैसे आ गई। वार्तालाप होने लगा। वार्तालाप में सीता जी ने, जब ये हनुमान कहते हैं मैं राम का दूत हूँ, तो सीता जी कहती है क्या प्रमाण है कि आप राम के दूत हैं? अगर राम के दूत हो तो बताओ श्री राम की शिक्षा कितनी है? हनुमान जी कहते हैं श्री राम ने यजुर्वेद का और धनुर्वेद का, उपवेद का पारायण किया है। फिर सीता जी कहती है आपकी शिक्षा कितनी है? वाल्मीकि रामायण उठा करके पढ़ना। हनुमान जी का परिचय देते हुए लक्ष्मण जी से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहते हैं ए भाई लक्ष्मण, इतनी देर मेरी जो चर्चा हनुमान से हुई है, इससे पता चलता है कि हनुमान 3 वेदों का विद्वान है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, तीनों वेदों का न्यूनात विद्वान है। और उस हनुमान को हमने क्या बना दिया है? सच बताना। पौराणिक जगत के लोगों ने जो रामलीलाएं होती हैं,
क्यों जी, क्या बना देते हैं? बंदर बना देते कि नहीं बना देते? अरे हनुमान जी भी हमारे और आपके जैसे मानव थे। अच्छा, मानव वेद पढ़ता है या बंदर पढ़े देखे? 3 वेदों का त्रिपाठी ब्राह्मण विद्वान हनुमान को पौराणिक जगत ने कितनी भ्रांति फैला दी कि बंदर बना करके समाज के सामने प्रस्तुत कर दिया। जटायु आकाश मार्ग से रावण सीता का अपहरण करके ले जा रहा है। अच्छा, आकाशीय युद्ध आज भी होता है कि नहीं होता? अरे हमारे पास 3 सेनाएं हैं कि नहीं भारत में? प्रत्येक राष्ट्र के पास है थल सेना, वायु सेना और जल सेना। उस समय क्या वायु सेना नहीं थी? उस समय भी वायु सेना थी। आकाश मार्ग से विलाप करती हुई सीता जा रही है और जटायु सामना करता है और जटायु हताहत होकर के नीचे धराशायी हो जाता है और रावण सीता का अपहरण करके ले जाता है। जब जटायु से पूछा जाता है तुम्हारा क्या हाल है, किसने किया है? कि आकाश मार्ग से जाती हुई सीता को मैंने रावण से युद्ध किया था और इसलिए मुझे उसने इस दशा में पहुंचा दिया है। मैंने आपके पक्ष में युद्ध किया। सबका ध्यान रखना, जटायु को लोगों ने क्या बना दिया? क्यों विचार करना, जटायु क्या बताया जाता है? गीत, आकाश में उड़ने वाला पक्षी गीत बता दिया कि नहीं बता दिया? अच्छा, पंख लगा दिए कि नहीं लगा दिए? हमारे देख रामलीला देखते हो, क्या बनाया जाता है? क्यों जी, गीत बता दिया कि नहीं? गीत नहीं था, संपाति का भाई था, वायु युद्ध करना जानता था, इसलिए रावण से मुकाबला किया था। वो भी मनुष्य था, हाँ पक्षी था। अब पक्षी का अर्थ समझ लो, आज भी होते हैं, पहले भी होते थे, आगे भी होते रहेंगे। अरे श्री राम के पक्ष में युद्ध किया था रावण से, इसे राम का पक्षी था और रावण का विपक्षी था और आज भी है और आगे भी। बोलो, आकाश में उड़ने वाला गीत नहीं था। आज बात तो बुद्धि वाली बात करता है और भारत को नहीं सारे विश्व को स्वर्ग बनाना चाहता है। आज समाज सब प्रामाणिक बात करता है, वेदोक्त बात करता है, तो वेद के ब्राह्मण विद्वान हनुमान जी को हमने क्या बना दिया? बंदर। और जटायु को जो संपाति का भाई था, जो वायु युद्ध करना जानता था, वायु सेना हमारे पास भी है, पहले भी थी, आगे भी रहेगी, उसको क्या बना दिया? गीत, आकाश में उड़ने वाला पक्षी। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, स्वामी विद्यालय सरस्वती ने रामायण की भ्रांतियों को एक पुस्तक में बहुत सुंदर शुद्ध रामायण के रूप में भ्रांति निवारण करते हुए और ये सारी बातें लिखी हैं और सब प्रमाण लिखी हैं। इसलिए आज समाज प्रमाण के साथ बात करता है। हम अपने मनुष्यों को भालू बंदर आदि न बनावे। किसी को रीछ बना दिया, किसी को गीत बना दिया, किसी को बंदर बना दिया, बनाता है कि नहीं? जामवंत को क्या बना दिया? रीछ बना दिया। दिखाया जा रहा है कि नहीं दिखाया जा रहा? ये जो प्रदर्शन किया जा रहा है ये भी गलत किया जा रहा है, इतिहास के विरुद्ध है। मैं आपके सामने एक निवेदन करना चाहता हूँ। एक सुझाव दिया रावण को, लेकिन रावण को कोई सुझाव स्वीकार, तो ये मंदोदरी ने समझाया था कि नहीं? अरे विभीषण ने समझाया था कि नहीं? विभीषण ने भी समझाया, मंदोदरी ने भी समझाया और जिसने भी समझाने की चेष्टा की रावण ने उसको ठुकरा दिया। ठुकराया कि नहीं? विभीषण के सामने मजबूरी उपस्थित हो गई। विभीषण ने क्या कहा था? रावण, तुम मेरे बड़े भाई हो, तुम्हारे इस लंका में व्यायामशाला है, क्यों जी व्यायामशाला थी कि नहीं? और अन्य शालाएं हैं, गौशाला है, पाठशाला है, ये सारी शालाएं हैं, लेकिन तुम्हारे राज्य में एक शाला का अभाव है। और वो अभाव क्या है? तुम्हारे राज्य में कोई चरित्रशाला, चरित्रशाला तुम्हारे राज्य में लंका में चरित्रशाला नहीं थी, इसलिए नाश हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, आज भारत में चरित्रशाला है क्या? सारी शालाएं मौजूद हैं, लेकिन चरित्रशाला भारत में नहीं है। अच्छा बताओ, चरित्रशालाएं होती तो आज बलात्कार की घटनाएं सामने नहीं आती। वो चरित्रशाला का निर्माण केवल वेद का विद्वान करता है, रावण भी विद्वान था। लेकिन आचार्य हमने पुनः वेदा, ये भी शास्त्र में कहा गया कि वेद को भले ही पढ़ ले, लेकिन आचरण से गिर गया है तो वेद भी उसको पवित्र नहीं कर सकते। तो हमारे यहाँ वेद की विद्या का पठन पाठन का चलन चालन का ग्रस्त की बात चल रही थी और परस्पर सामंजस्य की बात चल रही थी।
आपने क्रिया देखी होगी। क्यों जी? आप गृहस्थ बैठे हुए हैं, आपके गांव में भी बरातें आती हैं, जाती भी हैं। अच्छा, द्वाराचार के बाद कौन सी क्रिया होती है? द्वाराचार के पश्चात बोलो वरमाला होती है कि नहीं होती है? वरमाला कोई दूसरे शब्दों में जयमाला नहीं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जयमाला। अच्छा, वरमाला में वर महोदय को एक माला पहनाई दी जाती है जिसको हार कहते हैं। पहनाई जाती है कि नहीं? किसके द्वारा? वधू के द्वारा, कन्या के द्वारा पहनाई जाती है कि नहीं? अच्छा, वर महोदय स्वीकार करते हैं। अच्छा, बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं मुझे टाइप से, कहते हैं जरा ऊंचा सर कर देना, पहुंच ना पाए, मजाक करते हैं कि नहीं? मैंने एक विवेक नाम का वर्ग था, उसको भी बच्चों ने, लड़कों ने, साथियों ने उकसा दिया, उसने भी ऐसा ही किया। मैं द्वाराचार पर मौजूद था। मैंने कहा अरे नाम तो तुम्हारा विवेक है और अविवेक का परिचय दे रहे हो। बोलो, उनका अविवेक का परिचय देना चाहिए क्या? नहीं देना चाहिए, लेकिन क्या बताए मंचले लोगों की कमी नहीं है। वरमाला का तात्पर्य हार स्वीकार करना। देखना, ध्यान देना इस पर, ये शायद आपने नहीं सुना होगा, आज समाज का पुरोहित बता देता है। हार कहते हैं इसको, और हार का अर्थ है हे देवी मैं तुमसे हार स्वीकार कर रहा हूँ। जीवन में कभी जीतने की भावना, न जीतने की भावना होगी तो झगड़ा होगा, और हारने की भावना बनी रहेगी तो कभी झगड़ा होगा। जरे देना, अगर पत्नी में गर्मी आ जाए तो पति महोदय नर्म पड़ जाए, और अगर पत्नी महोदय में गर्मी आ जाए तो पत्नी को चाहिए नरम पड़ जाए, क्योंकि एक का नाम अग्नि है तो एक का नाम सोम है। अग्नि स्वाहा सोमाय स्वाहा, ये तो हमारा ये भी सिखाता है। तो जी एक गर्म तार और एक नरम तार, दोनों तारों को मिलकर के तो ये सारा कार्य चल रहा है। सूर्य और चंद्र मैं प्रमाण में दे रहा हूँ। सूर्य कैसा है? बोलो, सूर्य का भी प्रकाश है, कैसा है? गर्म। और चंद्र का प्रकाश बोलो कैसा है? शीतल। अरे चंद्रम शीतलम लोके चंद्रमा तपी चंद्रमा, चंद्र चंदन और मध्य शीतला साधु संगति। साधुओं की संगति जो होती है वो चंद्रमा की शीतलता से भी बढ़कर के होती है। एक का शीतल प्रकाश है और एक का तेज प्रकाश है। अच्छा, दोनों प्रकाशों की जरूरत है कि नहीं? इनकी समझ में नहीं आ रहा होगा। तो ये समझती हो नहीं? प्रकाश जानती हो ना? रोशनी, रोशनी तो जाती है। अच्छा, इस समय कौन गर्मी दे रहा है? सूर्य। और शाम को शीतलता कौन देता है रात्रि में? चंद्रमा। दोनों अपना अपना कार्य करते हैं, ध्यान रखना। स्वस्थ पंथा मन चले सूर्या चंद्रमसावेवा, दोनों का अपना अपना कार्य है। चंद्रमा क्या करता है? शीतल प्रकाश दे करके हमारे अन्न औषधि वनस्पति आदि में रस भरता है। रस रात्रि को भरा जाता है और रस को पकाने का कार्य सूर्य करता है। अगर रस ही रस हो, पकाया न जाए तो फसल नहीं पकेगी, और रस ही नहीं होगा तो पकाएगा किसे? इसलिए एक पकाने का कार्य करता है तो एक रस भरने का कार्य करता है। बोलो, दोनों उत्तम कार्य करते हैं। सूर्य चंद्रमा विवाह, हमारी जो गति होनी चाहिए सूर्य चंद्रमा की भांति होनी चाहिए। आपकी समझ में आ रहा है कुछ? चंद्रमा शीतल प्रकाश के द्वारा अन्न वनस्पति औषधि आदि में क्या बढ़ता है? रस। और सूर्य क्या करता है? तेज प्रकाश दे करके उसको पकाता है। अच्छा, आपके पास भोजन में तोरई है और तोरई कच्ची है ना, पकाओगे किससे? अग्नि से पकाओगे ना। और तोरई में जो रस है, लौकी में जो रस है वो किसने भरा है? एक चंद्रमा ने भरा है। ध्यान रखना, अग्नि पर पकाया जाता है। अग्नि सूर्य का प्रतिनिधि होता है, इसलिए प्रतिनिधि रूप जो अग्नि है वो हमारे सारे कार्यों को सिद्ध करती है। मैं आपके सामने एक बहुत थोड़ा सा सरलता की ओर आ रहा है, जो इनकी समझ में कम आ रहा है। क्यों नहीं कम आ रहा है? एक बालक पड़ा हुआ गुरुकुल का, हमारी बात समझे, और कन्या पड़ी हुई स्कूल की। स्कूल तो जानती है ना? स्कूल का अर्थ है ईसा कुल। ध्यान देना, ईसा कुल स्कूल, कॉलेज, लॉर्ड मैकाले में से कॉलेज
मैल काले हटा दो, वो काले रहने दो, और काले के साथ में जा जोड़ दो तो क्या बन गया? काले। यानी विराट में काले की शिक्षा पद्धति का नाम है काले, और ईसाई पद्धति का नाम है ईसाकुल स्कूल। स्कूल की पढ़ी हुई, और बालक किसका पढ़ा हुआ? गुरुकुल का पढ़ा हुआ। विवाह होकर के आ गई घर, और घर आकर के भोजन बनाती है कि नहीं? भोजन बनाया प्रथम दिन, बहुत अच्छा स्वादिष्ट भोजन बना। और ध्यान रखना, यहाँ पुरुष वर्ग बैठा हुआ है, इन माताओं के द्वारा बनाए गए भोजन की प्रशंसा अवश्य करना। कोई कमी हो, एक व्यक्ति देखता है नमक अधिक पड़ गया, ये नमक पड़ा ही नहीं, और थाली फेंक करके आंगन में डाल दी, फेंकी थाली आंगन में, अरे इसमें नमक भी नहीं है। अच्छा बताओ, देवी के व्यवहार में सुधार होगा? यही बड़ा विचित्र व्यक्ति है, अरे कटोरी निकाल करके बाहर रख देता, कह देता कि इसमें नमक नहीं है, देवी जी नमक डाल दो, लेकिन थाली को आंगन में फेंकने का मतलब क्या हुआ? जरा ध्यान देना, एक व्यक्ति थाली को फेंक देता है और एक समझा देता है कि इसमें नमक नहीं है। भोजन की प्रशंसा अवश्य करना। उस देवता ने भी प्रशंसा की, देवी जी आपने भोजन बहुत उत्तम बनाया है, पर फल लगा दिया। जानते हो ना फल लगा कर क्या हुआ? आपने नमक मिर्च मसाला डाल दिया है। मैं गुरुकुल में पढ़ा हूँ, मैंने मिर्च मसाले रहित सब्जी का अभी तक भोजन किया है, मिर्च मसाले की सब्जी का भोजन नहीं करता हूँ। देवी ने समझ लिया, देवता जी को प्रशंसा तो करनी थी, लेकिन कमी रह गई, मेरी न्यूनता है और मुझे चटपटा खाने की आदत है। अच्छा स्कूल में होती है कि नहीं? स्कूलों में चटपटा खूब चलता है और सब जानते हैं। देवी जी ने क्या कहा? समझदार, उन्होंने बरमाला पर संकल्प लिया था, सिर्फ समझ लिया था, क्योंकि जहाँ देवता जी हाथ स्वीकार करते हैं देवी के हाथ से, वहाँ देवी भी हाथ स्वीकार बोलो पहनाती है कि नहीं? देवी ने भी हाथ स्वीकार की थी। देवी ने 15 दिन का अवकाश लिया और कहने लगे पतिदेव मैं गांव जाना चाहती हूँ 15 दिन के लिए। 15 दिन में गांव में जाकर के देवी ने बिना नमक मिर्च मसाले की सब्जी खाने का अभ्यास कर लिया, क्योंकि पियर में और ससुराल में अंतर होता है कि नहीं होता? मायके में जाकर के स्वतंत्रता रहती है, बिना नमक मिर्च मसाले की सब्जी खाना शुरू कर दी, अभ्यास कर लिया। इधर देवता जी ने क्या सोचा, हमारी देवी जी चटपटी सब्जी खाती है, बनाती भी हैं, मुझे भी अभ्यास करना चाहिए। जरा ध्यान देना, इधर पतिदेव ने क्या अभ्यास किया? चटपटा खाने का, और उधर देवी ने क्या अभ्यास किया? बिना मिर्च मसाले की सब्जी खाने का। 15 दिन के बाद जब आई फिर भोजन बनाया, आज बिल्कुल सात्विक भोजन था। पतिदेव ने कहा देवी जी भोजन बहुत उत्तम बनाया है, और उस दिन भी बनाया था, लेकिन परंतु क्या है? 15 दिन में मैंने चटपटा खाने का अभ्यास कर लिया है, आपने सात्विक भोजन का अभ्यास किया है। कहने का तात्पर्य एक दूसरे के लिए दोनों स्वभाव के साथ में समर्पित हो जाएंगे, वहाँ परिवार जुड़ेगा कि टूटेगा? वहाँ पत्नी का संबंध आगाध हो जाएगा। और ध्यान रखना, संसार में ईश्वर के बाद अगर कोई सच्चा सखा है, सच्चा मित्र है, तो पत्नी के लिए पति है और पति के लिए पत्नी है। इन दोनों की जो मित्रता होती है वो संसार में किसी मित्र की नहीं हो सकती है क्या? जिस परिवार के अंदर पति पत्नी दोनों ही एक दूसरे के साथ में मिल करके रहते हो, एक दूसरे के साथ में व्यवहार को मिलाने की कोशिश करते हो, समर्पण भाव से रहते हो, वहाँ वरमाला कार्य करेगी। और जहाँ वरमाला सही रहेगी वहाँ पर ही जयमाला हो जाएगी, और घर में ही झगड़ जाओगे तो विजय किसमें प्राप्त करोगे? कर सकते हो? घर को स्वर्ग बनाना है तो परस्पर झगड़ा मत करना। और देखो, रामायण काल से भी शिक्षा ले लो कि कई को वर मांगने थे नहीं, मंत्रा ने तय दिया था। मंत्रा विदेशी थी, शकुनी विदेशी था,
ध्यान रखना, जब जब विदेशियों का हस्तक्षेप इस राष्ट्र में रहा है तब तब पतन हुआ है, और जब जब विदेशियों का हस्तक्षेप नहीं रहा राष्ट्र स्वस्थ रहा है और स्वस्थ रहा है। तो ये रहा है कि नहीं? महाभारत काल देख लो, रामायण काल में करके देख लो, जानते हो जैसे ही मंथरा ने जाकर के कैकेयी को संदेश दिया राम का राज्याभिषेक होना है, कैकेयी इतनी प्यार करती थी, माता कौशल्या से भी अधिक प्रीति कैकेयी की राम के प्रति थी, और राम की भी कैकेयी के प्रति बहुत बड़ी आस्था थी। माता कौशल्या से भी पहले चरण पर प्रतिष्ठा करते हैं, माता कैकेयी का करते हैं। जब देख लेना, सीरियल में देखा हुआ। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, आदर्श देखिए अपने ग्रस्तों का, और किससे सीखना है? श्री राम से सीखना है। माताओं, आपको माता सीता से सीखना है, और पुरुष मात्र को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से सीखना है। मैं कल भी कह रहा था, अगर पुरुष मात्र के लिए कोई आदर्श है तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है, और स्त्री जाति के लिए कोई आदर्श है तो माता सीता है। परंतु आज उल्टा चलन हो रहा है, जानते हो? कन्यादान होता है कि नहीं रामलीला में? अच्छा सच बताना माताओं, 9 लाख वर्ष पुरानी माता सीता तुम्हारी कन्या लगेगी अथवा तुम्हारी दादी परदादी है? जरा विचार कर लें। आज तुम्हारी तो उल्टी बात करते हैं, वो कहते हैं कन्यादान ले लो, कन्यादान कहते हैं कि नहीं? अच्छा रामलीला में दिलाया जाता है कि नहीं दिलाया जाता? अब माताएं जरा विचार करें, 9 लाख वर्ष पुरानी सीता तुम्हारी कौन लगेगी? कन्या यानी बेटी, या तुम्हारी दादी परदादी? शर्म नहीं आता? उल्टा पाठ पढ़ाने वाले को सही मानते हो, और जो सीधा पाठ पढ़ाता है उसको कहते हो तो किसी को मानते ही नहीं। बड़ी गड़बड़ बात है, उल्टा चोर कोतवाले डंडे। आइए समाधि सत्यत्व में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और माता सीता के सतीत्व को जानता है, और उसको सतीत्व को आपको बताना चाहता है। माता सीता श्री राम के अतिरिक्त संसार के किसी भी पुरुष को अपना पति के रूप में स्वीकार नहीं करती, और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भी सीता के अतिरिक्त संसार की किसी भी सुंदरी को स्वीकार। क्यों जी? शूर्पणखा ने क्या कहा था? मौसम तो सब पुरुष न मौसम नारी, मेरे समान और यह संयोग विचारी। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, शूर्पणखा ने क्या कहा था? मेरे समान संसार में कोई सुंदर स्त्री और तुम्हारे समान मेरे लिए कोई सुंदर पुरुष नहीं है। हम दोनों का जोड़ा विधाता ने बड़े विचार पूर्वक रचा है। तो राम ने स्वीकार किया था क्या? राम ने माता कहकर के संबोधित किया था, यदि लक्ष्मण ने माता कहकर के संबोधित किया था। हमारी संस्कृति थी मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु दोषवत् आत्मसद्भूतेषु यह पश्यति स पण्डितः। निवेदन करना चाहता हूँ, ये आदर्श आज के आदर्श ग्रस्त में होगा तब जाकर के राम राज्य की कल्पना कर पाओगे, और केवल जय श्री राम कहने से काम चलने वाला? क्योंकि जय श्री राम तो बहुत बोला जा रहा है कि नहीं? राम हमारे आदर्श पुरुष हैं, हमारे आस्था के प्रतीक हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, आज समाज मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को याद करता है, स्मरण करता है। अगर ईश्वर के बाद किसी की आराधना करता है या किसी की प्रशंसा करता है तो आज समाज श्री राम की करता है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हमारे आराध्य देव हैं, लेकिन ईश्वर नहीं है, ध्यान रखना। क्योंकि ईश्वर सृष्टि रचता है, दुनिया बनाता है, श्री राम दुनिया नहीं बना सकते, कोई महापुरुष नहीं बना सकता। तो मैं आपके सामने निवेदन करना था कि अगर गृहस्थ को स्वर्ग बनाना है तो परस्पर क्या होना चाहिए? प्रीति। कैकेयी इतनी प्रसन्न हुई राम के राज्याभिषेक की बात सुन करके कि अपना गले का हार उतार करके मंथरा के गले में डाल दिया। मंथरा जल भून करके राख हो गई। अभी हमारे बताएंगे दर्दे जी के शिष्य ओमी जी क्या स्थिति बनी थी। मैं तो इस विषय में कम जानता हूँ। ये भजनोपदेशक कहते हैं ना, जहाँ न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। ये कवि हैं, आपकी कविता सुनेंगे और आप राम का चरित्र सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, कैकेयी को बहका दिया किसने? मंथरा ने। मंथरा को जब बहका दिया तो कैकेयी को अपनी बात मनवानी थी। क्यों जी? अच्छा, चाची तो सबके सामने जंग छेड़ देती कि नहीं?
जैसे आजकल महिलाएं छेड़ देती हैं, बच्चों के सामने लड़ती हैं कि नहीं? याद रखना, जो तुम कहते हो बच्चे वो नहीं करते, और जो तुम करते हो बच्चे वो करते। इसलिए बच्चों के सामने कोई भी ऐसा आचरण मत करो जिसके कारण उनके अंदर कोई बिगाड़ पैदा हो। लेकिन हम बच्चों का सुधार तो चाहते हैं, लेकिन अपने हमें सुधार करना। और माता आपकी बात कह दूं, पंडित किशोरीलाल जी को सुना होगा शायद कुछ लोगों ने। नरदेव जी के गुरु जी थे, एक परिवार में भोजन करने गए, दरवाजे में माँ बैठी थी, जेली जो दरवाजा होता है ना, उसमें सासू ने कहा, बेटा किशोरी, मेरी बहू बहुत अच्छा भोजन बना देती है, उसकी प्रशंसा कर देना, परंतु बहू को बाद में समझा भी देना। हमने इनका ठीक, अंदर गए, भोजन किया, भोजन की प्रशंसा की, कहने तुमने भोजन बहुत अच्छा बनाया है। तो बहू हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई, पंडित जी ये तो आपकी उदारता है, आप मेरा भोजन अच्छा बता रहे हैं, मैं तो जैसा बना वैसा बना दिया। परंतु एक निवेदन करना चाहती हूँ कि मेरी सासू आपको दरवाजे में मिली होंगी, उनको जरा समझा देना। सासू ने क्या कहा? बहू को समझा देना। बहू ने क्या कहा? सासू को समझा देना। यानी दोनों समझवाना तो चाहते हैं, लेकिन स्वयं समझना पड़ेगा। माताओं, निवेदन करना चाहता हूँ, अरे सासू अपनी बहू को बेटी के समान समझे और बेटी अपनी सासू को माता के समान समझे, तो बोलो सास बहू का झगड़ा होगा। आज समाज सारे झगड़े को समाप्त करना चाहता है। मैं ज्यादा विस्तार में नहीं जाता क्योंकि समय बहुत हो गया है। और